दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। खास बात यह है कि जिन 29 लोगों को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, उनमें कुछ चेहरे पार्षद हैं, जबकि 5 महिलाओं को भी उम्मीदवार बनाया गया है। इस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम भी हैं जो बेहद चर्चाओं में रहे हैं और इस चुनाव में उनकी सीटों पर रोमांचक मुकाबला देखे जाने की उम्मीद है। इनमें पूर्व विधायक कपिल मिश्रा, प्रद्युमन राजपूत, नीरज बसोया और पवन शर्मा के अलावा लक्ष्मीनगर से मौजूदा विधायक अभय वर्मा का नाम भी शामिल है। इस लिस्ट में एक और प्रमुख चेहरा हरीश खुराना का भी है, जो पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे हैं। बीजेपी ने अपने धाकड़ नेता और पूर्व विधायक रहे कपिल मिश्रा पर फिर से दांव लगाया है। उन्हें करावल नगर सीट से कैंडिडेट बनाया गया है। आपको बता दें कि कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। साल 2015 में मिश्रा को तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल और मंत्री रहे सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद वे बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र से 2020 का चुनाव लड़ा था, लेकिन तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इनकी मां अन्नपूर्णा मिश्रा भी ईस्ट एमसीडी में बीजेपी की मेयर रही हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना कई सालों से दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ये उनका पहला विधानसभा चुनाव होगा। बात अगर प्रद्युमन राजपूत की करें तो उन्होंने 2009 में द्वारका से उपचुनाव जीता था। वे पहली बार विधायक बने थे। उन्होंने 2013 के विधानसभा चुनाव में भी इसी सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन 2015 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बार राजपूत द्वारका से आपके विनय मिश्रा के खिलाफ फिर से चुनाव लड़ेंगे। बात अगर नीरज बसोया की करें तो नीरज बसोया ने अपना करियर एक छात्र नेता के रूप में शुरू किया था। वे 1999 में डूसू अध्यक्ष चुने गए थे। 2008 में कांग्रेस की टिकट पर कस्तूरबा नगर से विधायक चुने गए थे, लेकिन 2013 और 2020 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वे अरविंदर सिंह लवली और राजकुमार चौहान के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। मौजूदा विधायक अभय वर्मा ने पिछले विधानसभा चुनाव में करीब 880 वोटों से मामूली अंतर से जीत दर्ज की थी। पेशे से वकील अभय वर्मा पार्टी के एक प्रमुख पूर्वांचली चेहरे हैं। बात अब पवन शर्मा की। वे कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने 2013 का विधानसभा चुनाव जीता था, लेकिन 2015 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वे दिल्ली भाजपा के महासचिव भी रह चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना है। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।